नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। आज बात करेंगे रात 9 बजे 9 खबर, जिसमें आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप चीटिंग कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आज की जो सबसे पहली खबर है, हरिद्वार पुलिस ने कुख्यात जो अपराधी है काकू, उसको आज मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, जिसको कई राज्य की पुलिस तलाश रही थी। वहीं धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी तरीके से लोगों की जमीन खरीदार बेचा करती थी। उत्तराखंड को पावर सरप्लस राज्य बनाने पर प्रदेश सरकार का फोकस। वहीं छात्रों की घटती संख्या पर सीएम ने जताई चिंता। देहरादून का नाम बदलकर जामनगर किए जाने का दिया सुझाव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जय किशन के निधन। नेशनल प्रतियोगिता के टीटी में जीता गोल्ड, सीएम ने की खिलाड़ियों से मुलाकात। 18 अप्रैल से शुरू होगा सूर्य देव भूमि चैलेंज। वहीं 18 अप्रैल से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तो मौसम विभाग की खबर को देखने के लिए जुड़े हमारे साथ अंत तक। अब बाकी खबरें विस्तार से। हरिद्वार में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने कुख्यात अपराधी काकू को गिरफ्तार किया है। उसकी तलाश कई राज्यों की पुलिस की थी। तो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल। 16 की रात्रि 17 की अर्ली मॉर्निंग नसीरपुर नहर पटरी के पास में मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी और उसको पुलिस को एक सूचना भी थी कि एक काले रंग की क्रेटा जिसमें कुछ बदमाश किस्म के लड़के वहां पर घूम रहे हैं। पुलिस के द्वारा इनको चेकिंग के दौरान इन्हें रोकने की कोशिश की गई और इनके द्वारा डिवाइडर को तोड़ते हुए गाड़ी पटरी के पास डिवाइडर से टकराई इनकी और उसके बाद इन्होंने वहां से भागने का प्रयास किया। पुलिस के द्वारा इनको तत्काल समर्पण के लिए बोला गया। इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। इस क्रम में पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा के साथ साथ इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए फायरिंग जो की गई थी, जवाबी फायरिंग, उसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है और जिसका नाम विशाल उर्फ काकू है। और ये पूर्व में भी हमारे मंगलौर थाना कोतवाली क्षेत्र में ही पिछले साल कांवड़ की यात्रा के दौरान हुए एक हमले में वांछित चल रहा था, जिसमें 307 का मुकदमा इसके ऊपर कर रहा था और ये इनामी भी था। इसके साथ साथ ये अभियुक्त अलग अलग थानों में, मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड और अन्य थानों में भी इस पर करीब 6 से 7 मुकदमे ऑलरेडी कायम हैं और भी जगह से यहाँ वांछित चल रहा था। पुलिस के द्वारा इसे पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति जो इसके साथ था वो अभी फरार चल रहा है। उसको भी पुलिस चेक कर रही है कि वो कौन था और उसके वेयरबॉट्स को भी पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है। आज उक्त व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा में लेके न्यायालय भेजा जाएगा। पुलिस जमीनों की धोखाधड़ी के आरोप में पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया है। महिला अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त करती थी। वादिया महिला दरगाह थाना कोतवाली लक्ष्य की शिकायत पर पुलिस ने भूमि के कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से दीपक कुमार, सरफराज, राजिद द्वारा बेनामा को अपने नाम करने के संबंध में थाना कोतवाली लक्ष्य पर धोखाधड़ी का अभियोग पंजीकृत किया है। पुलिस द्वारा छानबीन में पाया कि जो आरोपी महिला है उसको लक्ष्य पुलिस द्वारा 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया था, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर क्षेत्र था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में ऊर्जा निगमों के कर्मियों द्वारा आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने का हमारी मूल अवधारणा थी, इसलिए उत्तराखंड को पावर सरप्लस राज्य बनाने के लिए हम सबको समन्वय से आगे बढ़ना होगा। उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा ऊर्जा निगमों के कर्मियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान करने पर मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार का राज्य सरकार को हर योजना पर मिल रहा है सहयोग। विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रैंकिंग में यूपीसीएल ने विशेष श्रेणी डिस्कॉम में देश में किया पहला स्थान प्राप्त। वहीं छात्रों की घटती संख्या पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाहिर की चिंता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा विभाग में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उनका मानना है व्यवसायिक उद्यमिता एवं रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा भी दिया जाए। उच्च शिक्षा से डिग्री प्राप्त करने के बाद युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उनके कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाने पर उन्होंने जोर दिया। विदेशों में मानव संसाधन की आवश्यकता के अनुसार युवाओं को विदेशी भाषा के साथ कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाए। विदेशों में रोजगार के लिए राज्य से दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए विदेशी दूतावासों से संपर्क कर विभिन्न देशों की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण की
व्यवस्था की जाए। ये निर्देश पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारी को दिए। देहरादून का नाम बदलकर जामदून रखने की सलाह दी है। इस बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। जो देहरादून में ट्रैफिक पुलिस की जाम की अव्यवस्था को सुधारने में भारी विफलता को देखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने मुख्यमंत्री से इसका नाम बदलकर जामनगर किए जाने का सुझाव दिया है। धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि जब सरकार हिंदू मुस्लिम के सवालों से प्रेरित होकर वोटों की खेती पैदा करने के लिए रोज रोज शहरों के नाम बदलने पर लगी है, तो मोहल्लों के नाम बदलने में लगी है, तो असलियत में जनता की परेशानी उसको भी दरकरार नहीं किया जाना चाहिए। देहरादून में भयंकर जाम की स्थिति को देखते हुए उसका नाम भी बदलकर देहरादून से जामनगर कर दिया जाना चाहिए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव व दिल्ली विधानसभा में विधायक रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री जयकिशन के निधन पर आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ साथी, जैसा भी धीरेन्द्र भाई ने बताया, जयकिशन जी जो हमारे दिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक भी रहे और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे राष्ट्रीय सचिव, बहुत लंबा उनका राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन रहा। राष्ट्रीय स्तर पे भी और दिल्ली में भी उनकी जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में पहचान थी, पार्टी के प्रति जो उनका समर्पण था, पार्टी के प्रति जो उनकी निष्ठा थी, विषम परिस्थितियों में भी हमेशा पार्टी के साथ खड़े रहे, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। पूरे देश में और दिल्ली प्रदेश में इस समय शोक की लहर है और आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी हम लोग उनके निधन पर यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनको हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार को और कांग्रेस परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को बर्दाश्त करने की हिम्मत और साहस ईश्वर प्रदान करे, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। मैं चाहूँगा कि हम सब लोग 2 मिनट का मौन रख करके उनको अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से संबंध विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित 35वें राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता की टीटी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ज्योतिर्मठ चमोली के छात्रों से भेंट की। प्रतियोगी छात्रों में केशव चौहान, प्रियांशु नेगी, अनमोल, शार्दुल नेगी, सिद्धार्थ नेगी, समीर, शौर्य भट्ट, आयुष राणा तथा छात्राओं में अदिति नेगी, जोया पवार, खुशी नेगी, विभूति चौहान, दिया एवं अंशिका नेगी शामिल है। 18 अप्रैल से शुरू होगा सूर्यदेव भूमि चैलेंज। सूर्यदेव भूमि चैलेंज 2025 की शुरुआत गढ़वाल हिमालय में भव्य एक्सपो एवं उद्घाटन समारोह के साथ हुई। भारतीय सेना उत्तराखंड पर्यटन विभाग के सहयोग से एक ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत कर रही है, जो कि गढ़वाल क्षेत्र में रोमांचक गतिविधियों, स्थानीय धरोहर और सतत विकास को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करेगी। इस प्रतियोगिता के कार्यक्रम आपको बता दें, जो साइकिल अभियान है 18 अप्रैल को 110 किलोमीटर का इसकी दूरी है टोटल, तो ये नेलांग, गंगोत्री, हरसिल होते हुए भटवाड़ी तक जाएगी। जो ट्रोल रनिंग है वह 19 अप्रैल को, यह है 37 किलोमीटर, जो भटवाड़ी से बुद्ध केदार तक जाएगी। और जो ट्रेल प्लस वैली रन है ये 20 अप्रैल को, जिसका जो कुल मार्ग जो है वो करीब 40 किलोमीटर है, जो त्रिवेणी नारायण सोनप्रयाग तक होगा। अब बात करते हैं मौसम की। तो मौसम विभाग ने आगे के कुछ दिनों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं उत्तराखंड मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह। आइए सुनते हैं विक्रम सिंह क्या कहते हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो कल 18 तारीख से लेकर 20 तारीख में फिर से एक पश्चिम विक्षोभ निकलेगा, जिसका असर की जो उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। तो 18 तारीख को देखेंगे तो शाम रात से उसकी एक्टिविटी मिलनी शुरू होगी, खासकर गढ़वाल रीजन में, और छुटपुट एक्टिविटी जो कुमाऊं रीजन की हिल्स में भी वो मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं 18 की रात को जो है कुछ जगहों में हल्की मध्यम तक की जो बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो गढ़वाल रीजन में रहेगी, और आइसोलेटेड एक्टिविटी कुमाऊं के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या और भी हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें वो मिलेंगे। जब आप 19 तारीख को जाएंगे तो 19 तारीख को जो एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में ही रहेगी। तो हल्की से मध्यम बारिश और जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है पूरे प्रदेश में जो 19 तारीख को
देखने को मिलेगी। तो 19 तारीख को पीक रहेगा एक्टिविटीज़ का। फिर जब आप 20 तारीख को जाएंगे तो एक्टिविटी थोड़ी कम होगी। मैं कहूँगा कि अनेक जगहों तक में फिर वो जो है मिलने वाली है, और हल्की से बहुत हल्की या एका दुक्का जगहों में मध्यम दर्जे तक की जो है बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो फिर रहने वाली है। 21 तारीख से करीब मौसम फिर आगे साफ हो जाएगा। तो 19 तारीख को जो है देखेंगे आपकी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा रहेगी रेन थंडरस्टॉर्म की। और वार्निंग की बात करें तो 18 को तो जो है ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि गढ़वाल रीजन में जो थंडरस्टॉर्म है उसके साथ लाइटनिंग है या फिर गस्टी विंड्स है, थोड़ा बहुत हिल्स में वो देखने को मिल सकती है। लेकिन जब आप 19 को जाएंगे तो 19 तारीख को हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है, और उसमें आप देखेंगे कि जो ओलावृष्टि है, थंडरस्टॉर्म है या लाइटनिंग की कहीं पर इवेंट है, तो वो चीज़ें एक इक्का दुक्का जगहों में वो देखने को मिलेगी। तो अगर मैं 19 को बात करूं तो इंटेंस शावर है, खासकर उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टेहरिया, देहरादून डिस्ट्रिक्ट के जो हिल एरियाज है तो उसमें इंटेंस शावर भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादातर जगहों में तो लाइट से मॉडरेट रेन्स मिलेंगी, लेकिन जो इंटेंस शावर है उनकी ज़्यादा संभावना इन एरियाज में है। तो और भी एक इक्का दुक्का जगहों में वो चीज़ें मिल सकती है। तो मैं कहूँगा कि 19 को जो है जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चल रही है कहीं पर, तो लोगों को उस दौरान चाहिए कि सेफ जगह पर रुकें, और जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी खत्म हो जाती है तो आगे बढ़ें। और खासकर जो गार्ड गधेरे हैं, नाले हैं, उसके आसपास खड़े ना हो इस दौरान, क्योंकि अगर कोई स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ दूरी पे चल रही है तो एकदम हो सकता है कि जो है जल स्तर उसमें गार्ड गधेरों में या नाले में वो बढ़ जाए और उसकी चपेट में कोई आ सकता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो 19 तारीख को जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है उसमें इंटेंस शावर है, कहीं कहीं इक्का दुक्का जगहों में आपको ओलावृष्टि है वो भी देखने को मिलेगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे बचाव के लिए यही है कि उस दौरान आप जो सेफ जगह पर रहें। और जो फसल वगैरह है उसके लिए भी थोड़ा बहुत ही इसकी दिक्कतें हो सकती है। जो तैयार फसल है उसको काट के जो रख लें, कल दिन में ये अभी एक्टिविटी शाम रात से होगी कल से, तो उससे पहले जो चीज़ों को फिर थोड़ा व्यवस्थित करें जिससे कि आपको नुकसान से भी बचा जा सके। 20 तारीख में एक्टिविटी कम होनी शुरू हो जाएगी।